अरे भैया, ये मुर्गी के बच्चे कैसे दिए? 50 रुपए पीस हैं, एक के 50 रुपए लगेंगे। अरे ये कुछ ज्यादा नहीं है, मुर्गी के बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं। अरे लेना है लो, नहीं लेना है रास्ता नापो। मेरे पास उतना वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने को। अच्छा अच्छा, दे दो मुझे 100। अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ। अरे उस चूजे को क्यों रखा है? अरे बड़ी मुसीबत है, ये चूजा लंगड़ा है और इसे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ अब इसे झूठ मूठ का खिला खिला कर। अरे ऐसा क्या है भाई, तुम मुझे बेच दो इसे। अरे ले जाओ 20 रुपए में ही ले जाओ इसे। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो इतनी शान शौकत से ब्याह करा, इतना सारा भोज दिया, पैसे कहाँ से आए? अरे कहीं से नहीं बिजली, वो जो खेत थे ना, उस खेत को बेच दिया मैंने, बस उसी से पैसे आए हैं। हाय हाय, ये क्या करा? अरे एक तो पुश्तैनी चीज थी, वो भी बेच दिया। पता नहीं मुझे क्या मिला है, कैसे मैं करूँगी? अरे तुम क्यों परेशान होती हो बिजली, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं बहुत मेहनत करूँगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा सा ही घर बनाऊंगा। देखा बिजली, हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। आखिर हमारे पास भी सब कुछ आया ना। तुम बेकार में मेरी दोनों बहनों को देखकर जलती थी, और तुम्हें पता है मेरी बहनों ने पैसे से बहुत मदद की है, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। हाँ तुम सही थे, मैं गलत थी। जाओ कल ही दोनों बहनों को ले आओ, कुछ दिन यहाँ रहेंगी और हम भी जमाई का स्वागत कर पाएंगे। बिजली आंगन में झाड़ू लगा रही थी। पास में ही मुर्गियों का खांचा पड़ा हुआ था। कालू कौवा निकलता है। अरे बिजली, कितने बजे सुबह सुबह जग जाती हो तुम? आंगन में झाड़ू लगा रही हो? अरे घर में इतने सारे काम पड़े हैं, जल्दी नहीं जगूंगी तो फिर काम कैसे होगा? अच्छा ठीक है, मैं जरा आता हूँ बाहर से। तुम खाने पीने के लिए कुछ नाश्ता बना कर रखना। अरे जा रहे हो तो सबसे पहले तुम मुर्गियों के लिए दाना ले आओ। घर में अब मुर्गियों का दाना खत्म हो गया है। अरे ये तो मुसीबत हो गई, मेरे पास तो अभी उतने पैसे नहीं है बिजली। अरे तो फिर इन मुर्गियों को भूखा रखोगे क्या? चुपचाप मुर्गियों के लिए दाने की व्यवस्था करो। अरे बिजली, सही कह रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। देखो फिर मुखिया जी से पैसे ले लो, ब्याज पे ही, क्योंकि मुर्गियों को खाना नहीं मिला तो वो मारी जाएंगी, और वो मारी जाएंगी तो फिर किसके अंडे बेचोगे? अच्छा मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मुखिया जी, अरे कालू, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, आपके ही पास जा रहा था मुखिया जी कि आप यहाँ दिख गए। बता भाई, क्या बात है, मेरे पैसे लौटाने आया है क्या? नहीं मुखिया जी, मुझे तो कुछ और पैसे चाहिए थे। मेरे मुर्गियों के दाने खत्म हो गए हैं, घर में उतना पैसा भी नहीं है। अरे कहाँ से चला आता है सुबह सुबह भूखे नंगे? सिर्फ तुम लोगों का चेहरा देखने से मेरा दिन खराब हो जाता है। हाँ, पहले कितने सारे पैसे दे रखे हैं, तूने वापस लौटाया है? मैं अभी तुझे चीर फाड़ कर खा नहीं रहा हूँ, मेरा दिमाग गरम नहीं करना, वरना किसी दिन चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। चुपचाप मेरे पैसे पहुँचा देना। मुखिया जी,
आप तो नाराज हो रहे हैं। बस अंडे बेचूंगा तो पैसे दे दूंगा। 4 मुर्गियां नहीं रखा है, अंडे बेचेगा। 4 मुर्गियों के 4 अंडों से मेरा क्या कर्जा चुका पाएगा तू? वो तो मेरी शराफत है कि अभी तक मैंने तुझे चीर फाड़ कर खाया नहीं है। निकल यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिला वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। ठीक है मुखिया जी, ठीक है। अरे ये तो मुखिया पहले से ही नाराज है, अगर ज्यादा बोला तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। गुन्नू के पास जाता हूँ, शायद गुन्नू के पास कुछ पैसे मिल जाए। आवाज लगाता है। गुन्नू भाई, ओ गुन्नू भाई, गुन्नू भाई। अरे कालू, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? गुन्नू भाई, कुछ पैसे चाहिए थे, अब मुर्गियों के दाने खरीदने हैं। अरे भाई गुन्नू, मेरे पास तो अब खुद ही कमी है, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगा? गिन्नी सुबह से चिक 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 कर रही है। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें देख लेगी तो और चिक 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 करेगी। अरे कौन है? हाँ, लफंगे दोस्तों के साथ बाहर में क्या कर रहे हो? गुलछर्रे उड़ा रहे हो? आती हूँ झाड़ू लेकर। जाओ भाई जाओ, वो बाहर आ जाएगी। देखा ना अंदर से कैसे चीख रही है। आ गए, चलो कुछ खाने को बनाया है, खा लो। अरे बिजली, ये क्या? सिर्फ चावल और प्याज का टुकड़ा? तो फिर और क्या दूं? घर में यही बचा था। और बता दूं, ये आखिरी है, रात के लिए कुछ भी नहीं है। घर में एक दाना न खुद के खाने के लिए है और न ही मुर्गियों के लिए है। अरे सुनो, मैं जानती हूँ तुम्हें कहीं से कोई पैसा नहीं मिला होगा। अरे बिजली, क्या कहूँ, सब जगह मैंने छान मार लिया, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरे पास ये सोने का बाला पड़ा हुआ है, तुम इस सोने के बाले को ले जाओ और बेच दो। बेचकर एक तो कर्जा चुका दो और दूसरा और छोटी छोटी मुर्गियाँ ले आओ, साथ में दाने भी ले आना, ताकि मुर्गियों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम पालन कर सकें। तो ज्यादा अंडे आएंगे, ज्यादा बिक्री होगी। अरे बिजली, तुम्हारे पास अब कुछ बचा भी नहीं है, बस यही एक सोने का बाला है, इसे भी बेच दूंगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, एक बार हमारा व्यवसाय बढ़ चलेगा तो फिर तुम मुझे ऐसे सोने के बाले कितने ला दोगे? अरे वो तो ठीक है, मैं सोच रहा था भैरव कौवा के पास जाऊं क्या? अरे वो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, वो खुद मुर्गियाँ पालता है, तुम्हारी मदद क्यों करेगा वो? अगर तुम रास्ते से हट जाओगे तो उसका व्यापार और बढ़ेगा, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम इस सोने के बाले को ले जाओ और इसे बेच आओ। अरे क्या बात है कालू, वाह वाह, कर्ज चुका दिया तूने? हाँ मालिक, चुका दिया। अरे इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बस मालिक आ गए समझ लो। चलो नहीं बताना चाहता कोई बात नहीं है, अगली बार पैसे की जरूरत हो तो जरूर बोलना। हाँ मालिक, बोलूंगा। आज के बाद मैं कभी कर्ज नहीं लूंगा। कर्ज लेने के बाद लोगों की बातें सुननी पड़ती है। मैं अब कभी भी कर्ज नहीं लूंगा। अरे भैया, ये मुर्गी के बच्चे कैसे दिए? 50 रुपए पीस है, एक के 50 रुपए लगेंगे। अरे ये कुछ ज्यादा नहीं है, मुर्गी के बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं। अरे लेना है लो, नहीं लेना है रास्ता नापो। मेरे पास उतना वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने को। अच्छा अच्छा, दे दो मुझे 100। अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ।
अरे उस चूजे को क्यों रखा है? अरे बड़ी मुसीबत है, ये चूजा लंगड़ा है और इसे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ अब इसे झूठ मूठ का खिला खिला कर। अरे ऐसा क्या है भाई, तुम मुझे बेच दो इसे। अरे ले जाओ 20 रुपए में ही ले जाओ इसे। अच्छा ठीक है। अरे ले आए तुम? हाँ बिजली ले आया, ये रहे तुम्हारे नए मुर्गियों के चूजे। अरे वाह, लेकिन ये लंगड़ी इसे क्यों ले आए? अरे कोई इसे खरीद नहीं रहा था, मैंने सोचा मैं ही खरीद लूं, बस मैंने खरीद लिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मुर्गियों का दाना तो लाए हो ना? हाँ हाँ सब कुछ ले आया हूँ। देखा बिजली, अब हमारी मुर्गियाँ बड़ी हो गई है, अब हमारे पास ढेर सारे अंडे आएंगे और उसे बेचकर हम ठीक ठाक मुनाफा कमाएंगे। हाँ जी, तुम ठीक ही कह रहे हो। अरे गौरी, ये हमारी फूटी किस्मत, ये देख सारी मुर्गियां बीमार हो रही हैं। हमारा मुर्गी खाना कितना बड़ा है, मैंने सोचा था मैं इस बार अच्छा खासा कमाऊंगा, लेकिन यहाँ तो नुकसान देखने को मिल रहा है। अजी ये तो बहुत बुरा है, हमारी मुर्गियां तो मर जाएंगी। ऐसा करो, मरने से पहले इन सबको बेच दो। अरे वो तो ठीक है, कालू ने भी अपना मुर्गियों का खाना खोला है और इस बार उसकी मुर्गियां स्वस्थ है। मुझे लगता है वो इस बार बहुत सारे अंडे बेचेगा। अरे ये तो बहुत बुरा है, एक बार गांव वालों को तुम्हें छोड़कर दूसरे से अंडे खरीदने की आदत लग गई तो फिर वो हमारे अंडे कभी नहीं खरीदेंगे। अब मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये रही, अब इसकी भी मुर्गियां बीमार हो जाएंगी। अरे ये क्या हो गया, ये हमारी मुर्गियां अचानक से बीमार क्यों हो गई? अरे ये क्या, कल तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब क्या होगा? बिजली, मैंने तुम्हारे कड़े को भी बेच दिया। मैंने सोचा था अंडे बेचकर इस बार खूब पैसे मिलेंगे। अरे तुम निराश मत हो, कोई बात नहीं है, इन मुर्गियों को बेच दो, जो कुछ भी पैसे तो मिलेंगे ना। अरे देखो, इस लंगड़ी मुर्गी को कुछ नहीं हुआ है। हाँ यही एक बची है, चलो मेरा बाड़ा सुनसान होने से बच गया। मुझे तो लग रहा था ये पूरा खाली हो जाएगा। मुर्गी, मैं तुम्हारी सेवा वैसे ही करूँगा जैसे मैं सबके साथ करता था, तुम घबराना नहीं। देखो ये चांद की रोशनी कितना ज्यादा फैल रही है, आज पूर्णिमा की रात है। अरे अब पूर्णिमा की रात हो या काली रात हो, हमें क्या, हमारा तो मुर्गियों का बाड़ा ही तबाह हो गया। मैं तो तुम्हारे कंगन भी खो आया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अरे तुम बेकार में बहुत सोचते हो, सो जाओ, सुबह देखी जाएगी। अरे ये क्या, बिजली देखो। अरे ये तो सोने का अंडा है, ये लगता है ये मुर्गी जादुई है, इस जादुई मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। हाँ बिजली, इस सोने का अंडा बेचने से हमें ठीक ठाक मुनाफा होगा। ये तो कल भी सोने का ही अंडा देगी। अच्छा आज तो पहले ले जाकर बेच आओ इस सोने के अंडे को।
अरे बिजली, इसने तो साधारण अंडा दिया। लगता है ये सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही सोने का अंडा देती है। चलो कोई बात नहीं, पूर्णिमा की रात में भी अगर एक सोने का अंडा मिल गया तो वो हमारे लिए बहुत है। हाँ बिजली, तुम ठीक ही कह रही हो। देखा गौरी, मैंने गलत किया। आखिरकार मेरे साथ गलत ही हुआ और वो फिर से बड़ा हो गया, उसका फार्म फिर से बड़ा हो गया। देखा ना? हाँ वही तो देख रही हूँ, हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। हमने गलत चाहा, इसीलिए हमारे साथ और भी गलत हो गया। ऊपर वाले अब हम पर दया करो, हम किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, हमें माफी दे दो। लो भैया, इसे ले जाकर तुम भी अपने फार्म को फिर से चालू कर दो, तुम भी सुखी हो जाओगे। कालू के पास से चूजे लाकर भैरव भी अपने फार्म को शुरू करता है। एक गांव के घर में दो कौवी बहनें रहती थी। एक दिन एक खाना बना रही थी और दूसरी पास में ही बैठी हुई थी। दीदी, आज खाने में क्या बना रही हो? अरे मैं आज मछली बना रही हूँ, भैया आते ही होंगे तो फिर हम तीनों मिल बैठकर खाएंगे। अच्छा, भैया बहुत देर कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब आ जाएंगे। अरे आ जाओ बाहर, मुन्नी, गौरी। देखो भैया हमें बुला रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अरे भैया, ये कौन है? अरे ये तेरी भाभी है। तुम्हें दिक्कत होती थी ना काम काज करने में, अब भाभी आ गई है, अब दिक्कत नहीं होगी। अच्छा भैया, ये हमारी भाभी है? हाँ, इसका नाम बिजली है। अरे बिजली भाभी, चलो चलो घर के अंदर, मैंने मछली और भात बनाया है। अरे लेकिन वो तो तुम लोगों ने बस 3 लोगों के मान बनाया होगा, मेरे लिए तो बनाया ही नहीं है। अरे नहीं भाभी, हम उसमें ही बांट कर खा लेंगे। भाभी ये भी खा लो, कैसा लगा तुम्हें? अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो मुन्नी। हाँ बस बना लेती हूँ, माँ के जाने के बाद मैं और भैया ही तो घर का सारा काम काज देखते हैं। गौरी तो अभी बहुत छोटी है ना। हाँ, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब बिजली भाभी आ गई है ना, बिजली भाभी ही तुम्हारा घर का सारा काम करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नौकरानी जो उठा कर लाए हो, 2 बहनों के साथ इस घर में रह रहे हो। हाँ अच्छा, समय आने दो, अभी तो मैं नई नवेली हूँ, अभी तो मुझे सुनना होगा, फिर मैं बताती हूँ। बिजली, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम देख लेना, आज खाने पीने का कुछ अच्छा बना कर रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना कर रखूंगी, कुछ अच्छा ही बना कर रखूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं निकलता हूँ। तुम्हारे आने के बाद मैं निश्चिंत हो गया। मेरी छोटी बहनों की देखभाल के लिए कोई तो घर में है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एकदम निश्चिंत होकर अपने खेत पे जाओ और अपना काम करो, तुम्हारी बहनें एकदम सुरक्षित हैं। हाँ, नौकरानी समझा है मुझे, अभी बताती हूँ। मुन्नी देखो ना, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मुझसे तो खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। मुन्नी, आज का खाना क्या तुम बना लोगी? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं बना लूंगी, तुम आराम करो भाभी, मैं बना लूंगी, तुम परेशान मत हो।
भाभी, मैं आपका खाना यहीं ले आऊं क्या? अरे नहीं, मैं तुम्हारे भैया का इंतजार कर रही हूँ। खेत से वो आएंगे तो फिर हम साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है भाभी। बिजली, मुन्नी। हाँ भैया। अरे तेरी भाभी कहाँ है? भैया, उनके सिर में दर्द था तो वो सोई हुई है। अच्छा, सुबह तो वो ठीक ही थी, फिर सिर में दर्द कैसे हो गया? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्या बातें चल रही है तुम दोनों में? मेरे ही बारे में बात चल रही है ना? मेरा सिर दर्द अब ठीक हो चुका है। चलो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे मैं तो थक गई। हाँ हाँ बिजली, इतना सारा घर में काम होता है, थक तो तुम जाओगी ही। कोई नहीं, चलो खाना खाते हैं साथ में। दीदी, सारा काम तो तुम करती हो, लेकिन भाभी भैया को कहती है कि वो करती है। अरे गौरी, तू चुप कर, ये बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप रहो तुम। अच्छा ठीक है दीदी, जैसा तुम कहो। अरे मेरे पंखों में चोट लग गई है। मुन्नी, जाओ तो मेरे कपड़े भी धो दो। ठीक है भाभी, लेकिन मुझे बुखार है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। आहा, खाने की है सिर्फ, काम करने का मन नहीं कर रहा है। जाओ मेरे कपड़े धो। दीदी, तुम भैया को कुछ भी नहीं कहती। तुम्हें तो आज बुखार है, अगर तबीयत खराब हो गई तो। अरे नहीं गौरी, अरे गौरी तू चुपचाप रह, मैं बस ले जाऊंगी कपड़े धोकर। अरे बिजली, मुन्नी ने को नहीं देख रहा हूँ। मुन्नी गई है कपड़े लेकर तालाब में धोने के लिए। अरे तुम नहीं गई? अरे मैं अभी नई नवेली बहू हूँ, तालाब में जाऊंगी क्या अच्छा लगेगा? अरे बिजली, लेकिन मुन्नी की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अरे वो बिल्कुल ठीक है। और मैं तुमसे बात करने वाली थी, कब तक इस लड़की को घर में रखोगे? इसका ब्याह वगैरह नहीं कराओगे क्या? अरे मैं सोच रहा था, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है बिजली। अब पैसे शादी में बहुत खर्च होगा। अरे ये खुद से क्यों नहीं ब्याह करके निकल जाती है? तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, इन दो लड़कियों को हमारे माथे पे डाल दिया है। अरे बिजली, ऐसे मत बोलो, मेरी बहनें सुन लेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। अरे क्या नहीं बोलूं, तुम्हें क्या समझ में आएगा? घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ समझ में आता है? पहले मैं नहीं थी, अब मैं भी बढ़ गई हूँ, तो घर में 4 जने हो गए हैं। जल्दी जल्दी ब्याह करके नहीं निकालोगे तो 2 पैसा कभी नहीं जमा कर पाओगे, और हमारे लिए न तो अच्छा खाना कभी मिलेगा न अच्छा घर। अरे बिजली, ऐसे मत कहो। दीदी तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं गौरी। नहीं दीदी, तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना। मैं आज भैया को जाकर बता दूंगी। भैया भैया, दीदी रो रही है। आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो? क्या हम लोग आपके ऊपर बोझ हो गए हैं? अरे नहीं नहीं, तुम हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं हो, तुम मेरी बहनें हो। बिजली देखो, मैंने कहा था तुम ऐसे मत बोलो। तुम्हारी बातों से मेरी बहनें कितनी दुखी हो गई। अरे दुखी हो गई तो हो गई, सच सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यही सच है। अरे तुम चुप करो बिजली, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मैं ही सबसे बुरी हो गई। भैया तुम लोग मत लड़ो, तुम लोग हमारी वजह से मत परेशान हो। अरे नहीं नहीं मुन्नी, गौरी, बाबा और माँ ने तुम दोनों को मेरे हवाले किया था। चलो अब हम खेतों में काम करेंगे, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का भी हम ढूंढेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ मुन्नी और गौरी। हाँ भैया, अब तो तुम्हारे माथे से बोझ हट गया ना। अरे नहीं मुन्नी और गौरी, ऐसी बात नहीं है। दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं तो बस डर रहा था कि कल को मुझे कुछ हो जाता तो बिजली तुम लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को कष्ट हो। अब तुम दोनों अपने अपने घर में सुखी रहोगी। अच्छा, ये जो इतनी शान शौकत से ब्याह करा, इतना सारा भोज दिया, पैसे कहाँ से आए? अरे कहीं से नहीं बिजली, वो जो खेत थे ना, उस खेत को बेच दिया मैंने, बस उसी से पैसे आए हैं। हाय हाय, ये क्या करा? अरे एक तो पुश्तैनी चीज थी, वो भी बेच दिया। पता नहीं मुझे क्या मिला है, कैसे मैं करूँगी? अरे तुम क्यों परेशान होती हो बिजली, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं बहुत मेहनत करूँगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा सा ही घर बनाऊंगा। देखा बिजली, हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। आखिर हमारे पास भी सब कुछ आया ना। तुम बेकार में मेरी दोनों बहनों को देखकर जलती थी और तुम्हें पता है, मेरी बहनों ने पैसे से बहुत मदद की है, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। हाँ तुम सही थे, मैं गलत थी। जाओ कल ही दोनों बहनों को ले आओ, कुछ दिन यहाँ रहेंगी और हम भी जमाई का स्वागत कर पाएंगे। जमाई बाबू, मछली तो आपने खाया ही नहीं, मछली खाओ। हाँ भैया, खा रहा हूँ बस। सब मिलकर साथ खाते पीते हैं और हंसते हैं। अब कालू का परिवार बहुत सुखी हो चुका था और अच्छे से रहने लगा।